देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ। है कि इन दिनों में बुलेट्स एक पेपर है, एक मैगजीन है जिसका मैं ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे बगल में हमारे उसी बुलेट्स के चेयरमैन साहब बैठे हैं। इधर श्याम बीर जी, जब शिपिंग की बात होती है तो टांगड़ शिपिंग का नाम आता है, ठाकुर जी के भक्त हैं। ये भी वही कहते हैं जो मैं कहता हूँ, करते हो तुमरे बाबा मेरा नाम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये भी ठाकुर जी के लिए वही कहते हैं। मेरे बगल में राकेश जी से परिचय हो गया, ये बोहरा साहब, इनको आप देखिए, जब से इनसे मैं मिला हूँ, पहले मुझे लगता था कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ क्या, क्योंकि 60 साल उम्र हो गई थी। लेकिन जैसे ही इनसे मिला मुझे अचानक फील होने लगा कि मैं तो अभी 35 इयर्स का हूँ। जब हमारे गार्जियन 80-81 साल के उम्र में वो एनर्जी लेके काम करते हैं, आपने देखा कितना सीढ़ी था, फिर ये देखिए फर्स्ट क्लास है। ये मतलब इनसे मैं रोज़ सीखता हूँ और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मैं कहता हूँ भोलेनाथ को कि भोलेनाथ ऐसे लोगों से आपने मुझे जोड़ा है कि जो मुझे हमेशा एनर्जी देता है। उसके बगल में हमारे डायरेक्टर साहब यश मिश्रा जी हैं, इनके भी एक से कई सारे इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड उन्होंने लिया है। ये मेरा सौभाग्य है। एंटरटेनमेंट, जब मैं उस समय पूना एंटरटेनमेंट की फिल्म का, ऐसे भी लोग कहता है कि दोनों मेले में बिछड़ गया था दोनों भाई, वैसे ही लगते भी हैं। आप गौर से देखेंगे तो आज हम दोनों का फ़ोटो भी वायरल हो रहा है। साथ में हमारे राव साहब हैं जो कभी किसी समय में प्रशासनिक पदाधिकारी हुआ करते थे, ब्यूरोक्रेसी में थे। ये अलग बात है, जीवन को और बढ़िया दिशा देने के लिए उन्होंने VRS लिया। हमारे बोरा साहब और तमाम जो लोग, ये मंजू बरोट हो, चाहे नीलम तिवारी हो, चाहे ये पिंकी हो, हमारी देखिए चंडीगढ़ से भी हमारी गेस्ट आए हैं। तो मतलब ये हमारा सौभाग्य है, और इसी सौभाग्य के बीच में आप तमाम पत्रकार बंधु, इसमें जितने भी पत्रकार हैं, मुझे लगता है इसमें सब लोग हमारे साथ 7-8-10 साल से काम कर रहे हैं। रितेश पाठक जी ने देखा है कि जब गरीबों की बस्ती की बात होती है तो मैं कैसे पागलों की तरह काम किया। अभी सरलीन चोपड़ा जी ने जो वहाँ अभी हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जब ये कहा साजिद खान की बात, तो मुझे आज भी पता है, पत्रकार को भी बंधु को पता है कि जब वो केस चला था तो मैं साजिद खान का क्या हालत किया था, घर से निकलना बंद कर दिया था। अन्याय के खिलाफ लड़ना, ये हमारा, मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर मैं नहीं लड़ पाया झूठ के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, और गरीबों को जब कोई दबाने की बात करता है उसके खिलाफ नहीं लड़ पाता हूँ, तो मेरा ज़मीन मुझे ललकारता है। और लोगों ने देखा है, दिन हो या रात हो, 1.25 लाख लोग रहते थे गणपत पाटिल नगर में, न पानी थी न बिजली थी, और आज के नेता लोगों ने उनको वोटर ID तक बना दिया था। और जब वोट लेने की बात होती थी तो वोट लेते थे, और जैसे ही पानी बिजली की बात होती थी कहते थे तो बस्ती अवैध है। आप सभी लोग गवाह हैं, ये तो बस्ती अवैध है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता है। वो लड़ाई लड़ी और परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि आज उस बस्ती में लाइट है, पानी है, बिजली है। जब उस बस्ती के लोग कभी कभी फ़ोन करते हैं कि आजकल आप इधर क्यों नहीं आते हैं, हम के लिए, मैं जिस चीज़ के लिए उस बस्ती में आया था वो काम हो गया, जब कभी मौका लगेगा तो मैं आऊँगा। बहरहाल ये जो शॉर्ट फिल्म है, इसके लिए कहानी की बात जब आएगी तो मैं आपको कहानी नहीं बताऊंगा। कहानी इसलिए नहीं बताऊंगा तो फिर देखने में आपको मज़ा नहीं आएगा। वो जब बन के आएगा, जब उसका प्रीमियर करूंगा तो फिर आप सभी लोगों को बुलाऊंगा, दिखलाऊंगा, तब आप देखेंगे कि आज से 19 साल पहले वाला जो फूल सिंह जो पहली बार मुंबई के तरफ अपना कदम बढ़ाया था, मुंबई आया था पवन एक्सप्रेस से, वो 18 साल के बाद फिर एक फिल्म बनाता है, तो वो फिल्म कैसी होती है ये तो पर्दे पे जब बनेगी तभी आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। मैं फिर से सबको धन्यवाद देता हूं, और मैं चाहता हूं, चूँकि मैं लखनऊ में सारा शूटिंग कर रहा हूं और हमारे साथ ब्लिट्स के चेयरमैन दीपक द्विवेदी जी भी हैं, न इनको मैं बड़ा भाई कहता हूँ न छोटा भाई कहता हूँ, लेकिन सम्मान इसलिए इनका बहुत ज़्यादा करता हूँ। इस व्यक्ति ने भी, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट, लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर अचानक अपनी नौकरी छोड़ता है और एक ऐसे क्षेत्र में आता है जिसको पत्रकारिता क्षेत्र कहते हैं, और आज 1942 की वो पत्रिका जिसे बुलेट्स कहते हैं,
फिर से उन्होंने जो एक आयाम दिया है ब्लिट्स को, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ एक बार दीपक जी के लिए आप सब